Alright, so good morning class. Today's lecture we are going to discuss a very simple topic of your standard 9th. एक छोटा सा टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत सिंपल टॉपिक, ठीक है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे रैशनल नंबर्स को। किसको डिस्कस करेंगे? रैशनल, ठीक है। एक बार क्विक रिवीजन आपको बता देता हूँ। नंबर्स किस टाइप से होते हैं? देखो, नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी। इसके बाद अगले नंबर क्या आते हैं? होल नंबर। होल नंबर्स में क्या नया होता है? 0 1 2 3 4 5 6 अप टू। नेक्स्ट नंबर्स आते हैं हमारे इंटीजर्स। दे आर डिनोटेड बाय Z और कैपिटल R। इंटीजर्स यानी कि जो आपने बचपन में पढ़ा था सबसे पहले नंबर लाइन नाम की चीज, उस पे जो नंबर्स होते हैं 0 1 2 3, इधर क्या होते हैं? -1 -2 -3, इन्हें कहते हैं इंटीजर्स। क्या कहते हैं इन्हें? लेकिन अभी भी देखो 1 और 2 के बीच का नंबर आया क्या? 2 और 3 के बीच का नंबर आया क्या? नहीं। इंटीजर्स कैसे जंप करता है? 0 to 1 1 to 2 2 to 0 to -1 -1 to -3 -2 to -3। इनके बीच वाले नंबर ढूंढने के लिए हमने नए नंबर्स बनाए, दैट इज कॉल्ड एज रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल Q। कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल R से नहीं करते डिनोट, किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल Q से। सो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं द नंबर्स व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P by Q where Q is not equal to 0। बच्चों को जब इतनी डेफिनेशन आती है, दिस इज रॉन्ग। ये डेफिनेशन रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है? एक्चुअली रॉन्ग नहीं है, इनकम्प्लीट है। क्या है ये? रैशनल नंबर की पूरी डेफिनेशन होती है P by Q where, जहां पे P and Q, P और Q ये होना चाहिए आपके, P and Q must be integers। P और Q क्या होना चाहिए बच्चों? और Q should not be equal to 0। मैक्सिमम बच्चों को कितना P by Q, Q not equal to 0 हो गया। ऐसा नहीं है। P by Q where P and Q must be integer। मतलब अब आप ये सोच रहे हो कभी भी दो इंटीजर से कोई नंबर बनेगा, दो इंटीजर से कोई नंबर बनेगा तो वो नंबर क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर। बस याद रखना, डिनोमिनेटर में क्या नहीं ले सकते आप? 0। डिनोमिनेटर में क्या नहीं ले सकते? 0। पता है ना, इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इतने रैशनल नंबर्स बनाने के बाद भी कुछ नंबर्स हमारे बीच में से मिस हो गए। उन नंबर्स को बोलते हैं हम लोग इररेशनल नंबर। क्या बोलते हैं हम लोग उन्हें? इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर मतलब इस टाइप के नंबर्स होते हैं जो रैशनल नहीं होते, बराबर है, जिनको P by Q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि इररेशनल नंबर्स में आता है √2, है ना, √3, पाई, उसके बाद E एक्सेट्रा। पाई की जो वैल्यू आप लेते हो 22/7 या फिर 3.14, ये पाई की ओरिजिनल वैल्यू नहीं है। ओरिजिनल वैल्यू है क्या पाई की? नहीं, ये पाई की क्या है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू। सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लेते हैं, नहीं तो 22/7 सर ये तो रैशनल बन गया। क्या बन गया? 3.14 ये भी रैशनल बन गया। क्या बन गया है? बराबर है कि नहीं है? तो एक्चुअल में जो रियल लाइफ में जो मतलब है पाई का, वो एक्चुअल वैल्यू किसी को भी 100% परफेक्ट नहीं करती। इसीलिए पाई के बारे में इतना बार बार डिबेट होता है। पाई के बारे में और डिस्कस करेंगे आराम से। अभी जो मैं बताना चाह रहा हूँ अपने क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ। तो देखो बेटा, रैशनल नंबर्स जो है, रैशनल नंबर्स की दो पहचान होती है, ठीक है। मतलब दो टाइप्स होते हैं रैशनल नंबर। अब आप समझो, काफी सारे बच्चे इसको भी अलग टाइप का नंबर समझते हैं। अलग टाइप नहीं है ये। 1/2 का मतलब ही होता है 0.5। ओके, तो इसे 1/2 को बोलते हैं P by Q फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? या फिर फ्रैक्शन फॉर्म। और 0.5 को बोलते हैं डेसिमल फॉर्म। क्या बोलते हैं उसको? है ना। तो बच्चे बोलते हैं सर डेसिमल नंबर मतलब कुछ अलग नहीं। डेसिमल मतलब सिर्फ लिखने का तरीका, जस्ट अ वे ऑफ राइटिंग, बराबर है। तो आपके रैशनल नंबर जो है, वो रैशनल नंबर आपके दो टाइप्स के होते हैं।
पहला होता है आपका रैशनल नंबर जिसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग होगा, मतलब कि जो खत्म हो जाएगा, बराबर है। और दूसरा जो होता है वो आपका डेसिमल एक्सपांशन होगा रिकरिंग। तो उसका पूरा नाम क्या है? उसका पूरा नाम है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, मतलब खत्म तो नहीं होगा कभी, लेकिन वो क्या होते जाएगा? रिपीट होते जाएगा। पहला टाइप रैशनल नंबर के दो टाइप याद रखिए। पहला टाइप होता है टर्मिनेटिंग, खत्म हो जाएगा, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, जो कभी खत्म नहीं होगा लेकिन रिपीट होते जाएगा। और इररेशनल नंबर के, तो इररेशनल नंबर के जितने भी नंबर्स है इन सब का एक ही टाइप होता है, दैट टाइप इज कॉल्ड एज, रट डालो इसको, क्या टाइप है वो? NTNR। क्या टाइप है वो? NTNR। बोलो सब लोग, कौन सा टाइप है? सभी इररेशनल नंबर्स कैसे होते हैं? NTNR, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ना ही टर्मिनेट होंगे। टर्मिनेट होना मतलब खत्म होना, टर्मिनेट होना मतलब खत्म होना, और रिकरिंग यानी रिपीट करना, रिकरिंग यानी, तो ना ही टर्मिनेट होंगे ना ही रिपीट होंगे, ना ही टर्मिनेट होंगे और ना ही रिपीट होंगे। वो होते हैं हमारे कौन से नंबर? इररेशनल नंबर। बात समझ में आई सभी को? ठीक है। सो फटाफट मेरे साथ साथ ये चीजें नोट करते जाओ। अभी आज पहला दिन है, अभी आप नोट नहीं करोगे चलेगा, लेकिन ये आपको कल लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। सो रिमेम्बर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। नेचुरल नंबर से बड़े होते हैं होल नंबर से बड़े इंटीजर से बड़े रैशनल नंबर से बड़े इररेशनल नंबर। ओके, रैशनल नंबर्स के दो टाइप, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, और इररेशनल नंबर का सिर्फ एक ही टाइप NTNR, ना ही टर्मिनेटिंग ना ही रिपीटिंग या रिकरिंग बोलो। ओके, और रैशनल नंबर की डेफिनेशन मेरे स्टूडेंट्स को पूरी आनी चाहिए। P अपॉन Q, Q नॉट इक्वल टू 0 नहीं बोलना। P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन हमारा आज का, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है आपको? 10th में भी है, 9th में भी है ये टॉपिक। पहला क्वेश्चन आपको बोलता है क्लासिफाई द डेसिमल नंबर एज रैशनल, क्लासिफाई द डेसिमल नंबर और डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रैशनल नंबर्स एज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? क्लासिफाई द डेसिमल एक्सपांशन, डेसिमल एक्सपांशन को क्लासिफाई करना ऑफ रैशनल नंबर एज टर्मिनेटिंग है वो, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अच्छा, तो आप सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन, ये आप मैथमेटिक्स पढ़ो या ना पढ़ो, आपको ये हमेशा पूरे लाइफ टाइम समझ में आना चाहिए कि कौन सा डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग होने वाला है और कौन सा होने वाला है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, अभी अपन लोग सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ हम लोग बात कर रहे हैं हमारे रैशनल नंबर्स की। किसकी बात कर रहे हैं? इररेशनल की बात ही नहीं कर रहे। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं मैं, जैसे कि पहला एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट इज 13/5। सेकंड एग्जांपल दिए हुए हैं यहाँ पे हमारा 2/11। थर्ड एग्जांपल दिया है हमारा 29/16। फोर्थ एग्जांपल दिया है हमारा 17/125। ठीक है,
अपने मन से 4-5 एग्जांपल डाल देता हूँ यहाँ पे। फिफ्थ एग्जांपल दिया है हमारा जैसे कि 8/120, फिर उसके बाद दिया है हमारा 6th एग्जांपल दिया है 6/15, फिर उसके बाद एग्जांपल दिया है 7th एग्जांपल 77/110, 8th एग्जांपल दिया है हमारा 320, 1/, इस टाइप से कुछ एग्जांपल्स दिए हुए। ठीक है, मैथमेटिक्स में जितना आप जल्दी कर सको आंसर, दैट इज द ट्रिक। वो आपकी ट्रिक होती है, वो आपको याद रखना है। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे? क्लासिफाई द डेसिमल एक्सपेंशन एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो मुझे पहले बताओ, आपको याद है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किसका रहता है? Yes, absolutely correct. Classify the decimal expansion of the rational numbers. Rational numbers मतलब p by q का टर्मिनेटिंग किसका होता है बेटा? वेरी सिंपल सर, जिसका डिनोमिनेटर मतलब जिसका q प्योरली किससे बना होता है? 2 और 5. दैट इज द ट्रिक। और जिसका डिनोमिनेटर 2 और 5 को छोड़ के कुछ भी और अगर लगा है, q is not equal to 2 to the power m और 5 to the power n, यानी 2 और 5 को छोड़ के किसी और से बना है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या बनेगा? रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। वेरी सिंपल। तो 13/5 है, इसका डिनोमिनेटर आप देखो बेटा, इसका डिनोमिनेटर क्या है? 5। 5 मतलब कितना होता है? 5 to the power 1h होता है कि नहीं होता है? मतलब इसका जो डिनोमिनेटर है प्योर 5 से बना है। प्योर किससे बना है? 5 से। इसका डेसिमल एक्सपेंशन 100% क्या बनने वाला है? टर्मिनेटिंग। देखिए 2/11 इसका डिनोमिनेटर q क्या बना है? 11 है। 11 ये 2 to the power m 5 to the power n के फॉर्मेट का है क्या? नहीं है। तो ये क्या बनने वाला है सर? ये बनने वाला है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। सिंपल ट्रिक है, समझ में आई सभी को? ठीक है, जैसे 29/16 16 है। 16 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? सॉरी, 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? 16 मतलब 2 into 2 into 2 into, उसको क्या लिख सकता हूँ? 2 to the power 4। तो ये सिर्फ 2 से बना है। किससे बना है? 2। तो अगर कोई डिनोमिनेटर सिर्फ 2 से बना हो, या सिर्फ 5 से, या सिर्फ किससे बना हो? 2 और 5 से, तब जाके वो रहेगा टर्मिनेटिंग। क्या रहेगा वो? तो ये वाला जो थर्ड वाला है, ये भी डेसिमल एक्सपेंशन आपका रहेगा टर्मिनेटिंग। उसी तरीके से 125 है, तो 125 जो होता है वो होता है बेटा 5 into 5 into 5, मतलब 5 का क्यूब। प्योरली 5 से बना है, तो ये वाला भी क्या आएगा? टर्मिनेटिंग। उसी तरीके से 8/120 है। थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन है। क्यों ट्रिक है सर? 8/120 को पहले हम लोग और छोटा कर सकते हैं। करेक्ट है, ये 8 के टेबल में 120 आता है। तो 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 48 5 जा, तो कितना बच गया? 1/15। अब आप 15 के फैक्टराइजेशन करो। 15 का फैक्टराइजेशन क्या होगा? q is equal to 15। 15 मतलब के दिस इज नॉट इक्वल टू 2 to the power m 5 to the power, आता है क्या? नहीं, क्यों नहीं आता? 15 में क्या होता है? 3 into 5, 5 into 3 आता है ना इसमें? कुछ समझ रहा है? कुछ 2 और 5 का है क्या है? 15। 15 मतलब क्या होता है बेटा? 3 5। 2 और 5 से बनाए क्या हो? नहीं। एक्स्ट्रा कौन आ गया उसमें? एक्स्ट्रा 3 आ गया, तो ये पक्का बनेगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। क्या बनेगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। 6/15 है, बताओ आप मुझे 6/15 कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। 3 के टेबल में आता नहीं क्या? 3 का टेबल बोलो बोला। 3 2 जा 3 5 जा
तो इसको कैंसिल करूंगा तो 3 2 जा 6 और 3 5 जा कितना बना 2/5। डिनोमिनेटर में क्या है सिर्फ 5, फिर 5 में मतलब ये क्या रहेगा टर्मिनेटिंग, क्या रहेगा 77/110। ये कैंसिल हो रहा है क्या कौन से टेबल में 11 में 11 7 जा 77 11 10 जा बराबर है। तो इसका डिनोमिनेटर क्या बना 10 10 बना डिनोमिनेटर मतलब 10 का मतलब ही क्या होता है 10 का मतलब होता है 2 इंटू 2 और 5 में है ना ये पूरी तरीके से। इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन क्या बनेगा खुशी क्यों टर्मिनेटिंग क्योंकि डिनोमिनेटर पूरी तरीके से किससे बना है 2 से और 5 से। अगर 2 और 5 को छोड़ के कोई रहता है तो फिर क्या रहेगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। और आखिरी हमारा आंसर है 32/103। तो 103 ये प्राइम नंबर है, इसका फैक्टराइजेशन होता ही क्या इसका क्यू जो रहेगा वो 103 रहेगा। तो ये भी बनेगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बनेगा ये आपका लेकिन रैशनल नंबर है तो कैसा रहेगा राइट नॉन टर्मिनेटिंग एंड तो हमने ये रिवीजन किया हमारा डेसिमल एक्सपेंशन। राइट सी यू गाइस टुमारो।